हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है इट इज फ्रॉम हर डायरी। एनी फ्रैंक की डायरी का है, एक एक्सर्प्ट है, पार्ट है। क्लियर? और ये रियल है और ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? तो यहाँ पे आप एनी फ्रैंक की डिफरेंट जो है इमेजेस देख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों कि किस तरह से एनी फ्रैंक, जब नाजिस ने केम इन पा इन जर्मनी, तो किस तरह से वो लोग हाइड हुए थे। उनके फैमिली, हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है बच्चों। और किस तरह से उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में रखा था और वहां उनकी डेथ हुई थी, बहुत यंग एज में हुई थी, व्हेन शी वाज 15 इयर्स ओल्ड। किस बीमारी से हुई थी? टाइफस से। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो उन्होंने अपने डायरी के लिए, तो यहाँ तक बच्चों हमने कल पढ़ा था यस्टरडे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे द 4 ऑफ अस, क्योंकि उनकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी, डाइड इन जनवरी 1942। नो नोज हाउ ऑफन, और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि कितना वो उनको याद करते थे। उनका बर्थडे जो 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अब कितने थे फैमिली मेंबर्स? ओनली 4। कौन कौन थे? एनी फ्रैंक, उनके फादर, ऑटो फ्रैंक, मदर और उनकी सिस्टर मार्गोट। क्लियर? And that brings me to the present date of 20th June 1948 and और तब उन्होंने जो है पूरा डेडिकेशन एक समर्पित थी किसके लिए? अपनी डायरी के लिए। Then she wrote in her diary, our entire class, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि पूरी क्लास जो है क्या हो रही थी, थोड़ी सी एक्साइटेड थी, नर्वस थी। क्यों थी नर्वस? क्योंकि उस दिन उनका रिजल्ट आना था, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्लियर? और किस तरह से सारी क्लास जो है अपना क्या कर रही थी? यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। पूरी क्लास जो है सुबह से शाम तक यही कर रही थी। अब उनके पास क्या करना था? टू वेट टीचर। और किस तरह से यहाँ पे एनी फ्रैंक ने बताया था, क्योंकि ये डिटेल में ऑलरेडी वी डिस्कस। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू इट। कि उन्हें किसमें था? ऑल सब्जेक्ट्स में ठीक थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। क्लियर? और उनकी जो टीचर के साथ जो कॉल माई टीचर, शी वॉज वेरी, देर आर 9 of them, 7 men थे और 2 क्या थी? वुमेन। मिस्टर कीसिंग, कल मैंने आपको बताया था कि मिस्टर कीसिंग कौन थे? मैथ्स के टीचर थे, थोड़े से ओल्ड फैशन थे। और किस तरह से एनी फ्रैंक जो है बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी और उनको सेवरल वार्निंग दी थी। एंड फाइनली ही असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क। और एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था? एक चैप्टर बॉक्स पे उन्हें लिखना था कंपोजिशन। चैप्टर बॉक्स किसको बोलते हैं बच्चों? जो बहुत ज्यादा बातें करता है, टॉकेटिव। What can you write about that? I would worry about the later. I decided. और शाम को उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने अपना होमवर्क करा और फिर she wrote 3 pages, right? Arguments to prove the necessity of talking. I thought and thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages. Mr. Kissing ने had assigned me and was satisfied. और 3 पेज जो है उन्होंने अपने आइडिया लिख के पूरा कंप्लीट करा अपना कंपोजिशन। पनिशमेंट, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट। और उन्होंने किस तरह से अपने जो है प्रूव करा कि चैटर बॉक्स क्या है, कि ये स्टूडेंट का क्या है, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माय बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो यहाँ तक बच्चों हमने कल पढ़ा था, इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। बट
that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. अब यहाँ पे एनी फ्रैंक क्या कह रही है कि मैं इस जो हैबिट थी, कौन सी हैबिट थी बच्चों? टॉकिंग की, राइट? बहुत ज्यादा बोलना। तो वो कह रही है मेरी हैबिट किसकी वजह से थी? मेरी मदर। क्योंकि माई मदर क्या करती थी? माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। जितना मैं बोलती हूँ उतना ही मेरी मदर भी बातें करती थी, नॉट मोर, एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी हैबिट क्यों आई? क्योंकि मेरी मदर टॉक करती थी, और ये मेरे को क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स। कि मुझे ये जो बातें करने की आदत है किससे मिली है? मुझे मेरी मदर से मिली है, क्योंकि मेरी मदर भी इतना ही बोलती हैं जितना कि मैं, और ये जो है इस आदत को मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है? इनहेरिटेड है, obtained from my parents, my mother. Mr. Casing had a word laugh at my arguments. अब जब उन्होंने उनके साथ आर्गुमेंट्स करा तो उनको जो है मिस्टर केसिंग हैड लाफ्ड. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब क्योंकि उनकी हैबिट थी, और जैसे वो उन्होंने आर्गुमेंट भी किया था मिस्टर केसिंग से कि ये क्या है? इनहेरिटेड फ्रॉम माय मदर, ऑब्टेन फ्रॉम माय मदर. तो जब नेक्स्ट लेक्चर हुआ तो फिर स्टिल उन्होंने खूब सारी बातें करी क्लास में, और उनके टीचर मिस्टर केसिंग असाइंड हर सेकेंड एसे. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. अब उन्होंने chatterbox में एक वर्ड ऐड करा, incorrigible. Incorrigible का मतलब क्या होता है? Which cannot be corrected, जिसको सुधार नहीं सकते. तो क्यों रखा उन्होंने नाम? क्योंकि कई बार उनको वार्निंग दी थी, several times वार्निंग देने के बाद भी वो क्लास में क्या कर रही थी? बातें कर रही थी, और नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया उसको incorrigible chatterbox, which cannot be corrected. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough, and he framed as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, Quack, Quack. तो सेकंड टॉपिक क्या दिया था उन्होंने? इनकरेजिबल चैटरबॉक्स. पहला टॉपिक क्या था बच्चों? चैटरबॉक्स. सेकंड टॉपिक दिया उन्होंने इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, और ये उन्होंने क्या? आई हैंडेड इट इन, मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन. और उसके बाद उन्होंने जो है उनके हाथ में ये दिया, और उसके बाद उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी फॉर टू लेसन. और उसके बाद हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, 2 लेसन तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी, बट जब थर्ड लेसन था ही हैड फाइनली हैड इनफ एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, क्योंकि उनका जो है बोलना कम नहीं हो रहा था, तो दैट इज वाई उन्होंने फिर से एक ऐसे दिया एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक. तो बच्चों कौन करता है क्वैक? ऑब्वियसली डक का जो है साउंड है, क्या है? क्वैक. Then Mrs. Chatterbox, incorrigible, something that cannot be corrected. तो जैसे अभी मैंने बताया था इनकरेजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी करेक्टेड. बार बार आपको वार्निंग दी जा रही है, पनिशमेंट दी जा रही है, और स्टिल आप क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं. तो थर्ड टाइम उन्होंने एक ऐसे दिया लिखने के लिए, क्या दिया? क्वैक क्वैक क्वैक. Usually a bad quality, inherited traits qualities that one gets from one parents. The class roared. अब क्लास जो है बहुत जोर से जो है आवाज करने लगी, रोड. I had to laugh too. अब वो यहाँ पे एनी फ्रैंक के लिए मुझे भी हंसी आई. Though I was nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. यहाँ पे वर्ड मीनिंग है incorrigible which cannot be corrected. Clear? Of the topic chatterboxes, it was time to come with something else, something original. अब कई बारी जो है इन्होंने टॉपिक लिख लिया, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स पे लिख लिया, चैटर बॉक्स पे लिख लिया, तो जितने आइडियाज थे ऑलरेडी वो लिख चुकी थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कुछ नया होना चाहिए, समथिंग ओरिजिनल. माय फ्रेंड साने. अब उन्हें अपने किसकी याद आई? अपने फ्रेंड साने की, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी शी कवर्ड 2 ऐसे, एक
इनकरेजेबल चैटर बॉक्स और वन टॉपिक क्या था बच्चों, चैटर बॉक्स। तो उन्होंने कहा अब कुछ नया होना चाहिए, कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, दैट इज वाई शी आस्क्ड टू हर फ्रेंड सानी हु इज गुड एट पोएट्री, वो किस में अच्छे थे, पोएट्री में, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। अब वो किसने हेल्प ली, उन्होंने सानी से, अपने फ्रेंड से, और उन्होंने पूरा जो है वो किस में एक्सपर्ट था, गुड था, पोइट्री में। तो उन्होंने पूरा पोइट्री वे में लिखा फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड राइट एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब उनको जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना जो है पनिशमेंट कंप्लीट कर लिया था, she jumped for joy। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject। वो हमेशा उनका क्या कर रहे थे, थोड़ा सा जो है मजाक बना रहे थे, trying to play a joke on her with this ridiculous subject that I would make sure the joke was on him। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि अब की बार जो जोक होगा वो उनके ऊपर होगा। I finished my poem। अब यहाँ पे एनी फ्रैंक कह रही है कि उन्होंने अपनी पोम कंप्लीट करी and it was beautiful। It was about a mother duck and a father swan। अब और बारी जो है उन्होंने ओरिजिनल अपने आप लिखा था, बट दिस टाइम उन्होंने किसकी हेल्प ली, अपने फ्रेंड की हेल्प ली, साने के। और उन्होंने जो है शुरू से आखिर तक ये पोम लिखी, और पोम इज अबाउट फादर डक, मदर डक एंड फादर स्वान। किस किस की थी, मदर डक एंड फादर स्वान विथ 3 बेबी। अब उनके कितने बच्चे थे, 3 बेबी डकलिंग्स who were bitten to death by the father। अब उनके फादर जो है उनको बहुत इतना मारा कि उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों क्यों मारा उनको, क्यों पनिशमेंट दी, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते थे, बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, दैट इज वाई दे वर बिटन बाय देयर फादर। उनके जो है फादर ने उनको इतना मारा, इतना मारा। कब तक मारा उनको, वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, बिकॉज क्यों, रीजन क्या था, दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब इस बार जो है मिस्टर किसिंग ने जब ये वाली जो है उनकी पोम पढ़ी, किसकी, मदर डक एंड द फादर स्वैन की, तो उन्होंने इसको क्या लिया, एक जोक की तरह नहीं लिया, इन द राइट वे। ही रेड द ingenuity, originality, inventiveness, the first, adding his comments, right, adding, और जब उन्होंने उसको पढ़ा और ओरिजिनलिटी देखी, adding his own comments, तो उन्होंने अपने कमेंट्स क्या ऐड करे, and to several other classes as well since then I have been allowed। और उन्होंने जो है सारी क्लासेस में भी इसको जो है पोम को पढ़ाया। किस किस की पोम थी बच्चों, मदर टक एंड फादर स्वैन की। एंड सिंस देन, और एनी फ्रेंड कह रही उस दिन से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस दिन से मिस्टर किसिंग ने उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया, कोई पनिशमेंट नहीं दी, एंड अलाउड टू टॉक इन द क्लास। कब से करा बच्चों, जब से उन्होंने अपना 3rd ऐसे पूरा करा अबाउट क्वैक क्वैक क्वैक, और उन्होंने किस तरह से उसको राइट वे में लिया, एंड फ्रॉम दैट डे she has been allowed to talk in the class and have not been given any assignment। Clear? On the contrary, Mr. Keesings always make jokes these days। On the contrary means on the other hand, और वो क्या कर रहे थे, क्लास में कभी कभी मजाक भी कर रहे थे, जैसे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पनिशमेंट देते थे, बट दिस टाइम आफ्टर दिस पोम या आफ्टर दिस असाइनमेंट, उन्होंने एनी फ्रेंड को अलाउड करा टू टॉक इन द क्लास, और इवन उन्होंने कोई उनको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द अदर हैंड मिस्टर किसिंग always making fun in these days in the class। Clear? तो यहाँ पे उन्होंने 3rd असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट क्या था बच्चों, चैटर बॉक्स,
सेकंड क्या था बच्चों? इनकरेजिबल, चैटरबॉक्स, थर्ड टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक। क्लियर? अब क्वैक क्वैक टू एक थर्ड लेसन के बाद क्या चेंज आया? स्टोरी थी अबाउट मदर डक, फादर स्वेन, फादर स्वान, और इनके कितने बच्चे थे? थ्री चिल्ड्रन। थ्री बेबी। अब क्योंकि टॉपिक क्या था बच्चों? क्वैक क्वैक क्वैक, तो इनके फादर ने क्या करा? थ्री बेबी थे, बेबी डकलिंग। फादर ने इनको इतना मारा, बिटन टू डेथ। बिटन टू डेथ। और रीजन क्या था? रीजन क्या था बच्चों? किसने मारा? फादर ने। क्लियर? रीजन क्या था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या करते थे? टॉक करते थे, बातें करते थे। दे क्वैक्ट टू मच, क्वैक्ट टू मच। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे किसकी बात करी थी उन्होंने थर्ड टॉपिक में? मदर डक और फादर डक की। और उनके कितने बच्चे थे? दे हैड थ्री बेबी डकलिंग्स। और उनके फादर ने उनको, दे वर बिटन टू डेथ। किसने मारा? उनके फादर ने। क्यों मारा? क्योंकि दे वर क्वैक टू मच। क्लियर? और उस दिन के बाद व्हाट हैपेंड कि उनके टीचर ने उनको अलाउड कर दिया एनी फ्रैंक को तो टॉक इन द क्लास, और इवन कोई असाइन नहीं करा एक्स्ट्रा होमवर्क। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? एनी फ्रैंक की डायरी। तो अभी आपको क्लियर है कि किस तरह से उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था बच्चों? किट्टी। राइट? और किट्टी को किस तरह से उन्होंने उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, किस तरह से उनकी स्कूलिंग हुई, किस तरह से उनकी पेरेंट्स जो हैं हॉलैंड चले गए थे, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, ग्रैंड मदर की किस तरह से डेथ हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने जो है डायरी लिखी थी, और डायरी में क्या लिखा था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वन इज व्हाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। तो फर्स्ट जब हमने चैप्टर पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो वहां पे लिखा था कि उनके लिए ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। शी डिडंट नो हाउ टू राइट, या उसे ये नहीं आता था, she didn't know how to write. Neither she nor anyone else would be interested in it later. या कोई भी जो है बाद में इसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो ऑब्वियसली शी डिडंट नो हाउ टू राइट, ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। इट मीन्स शी हैड नेवर, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं लिखा था। और सेकंड है कि उन्हें लगता था कि कोई बाद में 13 साल की बच्ची की डायरी नहीं पढ़ेगा। तो इट मीन्स राइट आंसर इज योर बोथ A एंड C। तो ये वाले ऑप्शन जो है करेक्ट हैं।
this one and this, it means the option is your right answer. Who would Annie allow to read her diary? किसको जो है who would Annie allow to read her diary? Her sister, her parents, a real friend if she got one. So obviously किसको allow करेगी? A real friend if she got one. Why does Annie want to keep a diary? She has no close friends. She loves to write. She wants people to read about her later. She likes the idea of it. Annie want to keep a diary. क्यों लिखना चाहती थी? क्योंकि उसका ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं था जिसके साथ वो अपने आइडियाज को शेयर कर सके. तो इट्स राइट आंसर इज योर ए. She has no close friends. That is why Annie wants to keep a diary. Clear? Next है, what did she name her diary? उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? एनी, कैटी, किट्टी, किचन. तो क्या रखा था बच्चों? किट्टी. उनकी डायरी का नाम क्या था? किट्टी. Why does she give a brief sketch about her family in the diary? उन्होंने अभी हमने डायरी पढ़ी थी, उससे पहले उन्होंने ब्रीफ स्केच दिया था. क्यों दिया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डोव राइट इन. अगर वो जल्दी से प्लंज करती है या जंप करके अपनी डायरी किसी को शो करती है तो किसी को नहीं पता चलेगा कि किसके बारे में. टू इंट्रोड्यूस किटी टू हर फैमिली, या वो अपनी डायरी को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे. शी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली. शी लाइक टॉकिंग अबाउट हर फैमिली. तो इट्स राइट आंसर इज नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डोव राइट हिट. Which subject was she not sure of passing? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें उनको थोड़ा सा डाउट था? दैट इज योर मैथ, साइंस, इंग्लिश, ऑल ऑफ द अबव. मैथ्स. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद हर? क्यों गुस्सा रहते थे? शी वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट. क्या वो अच्छी स्टूडेंट नहीं थी? या शी वाज टॉकेटिव, या शी वाज रूड, या ऑल ऑफ द अबव. तो क्या करती थी क्लास में वो? शी वाज टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातें करती थी. Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? Punishment के लिए उन्हें क्या क्या टॉपिक दे गए थे? A chatterbox, incorrigible, chatterbox, quack quack quack. तो obviously all of the above. Clear? What language was the diary original written in? उनकी जो डायरी थी ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखी थी बच्चों? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डच लैंग्वेज में थी और लेटर उनके पापा ने उसको पब्लिश कराई थी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो इट्स राइट आंसर इज योर स्पेनिश, इंग्लिश, डच, फ्रेंच. तो किसमें थी बच्चों? ओरिजिनल डच में थी. नेक्स्ट है, हाउ डिड Annie justify her being talkative in the essay? She disused the subject topics in class. It is a habit. It is an inherited trait. तो किस सेंस के उन्होंने जो है जस्टिफाई किया था अपना कि मैं क्लास में बोलती हूँ या बहुत ज्यादा बोलती हूँ? तो कौन से पॉइंट पे उन्होंने टीचर को बताया था? It is an inherited trait from her father and you can't do much about it. कि ये जो है मुझे अपने पेरेंट्स से मिली या मदर से मिली है. राइट? तो दिस ऑप्शन इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट है, व्हाट शोज एनीज लव फॉर ग्रैंडमदर? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर. शी मिसेस हर. शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन. तो इट्स राइट आंसर इज योर ए एंड बी. शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर. अभी भी वो उनके बारे में सोच रही थी और वो उनको मिस कर रही थी. Why does Annie think she was lonely? क्यों लगता था उनको कि वो lonely है? She had no friends. She had no real friends. She was all alone. She was an introvert. उन्हें इसलिए लगता था क्योंकि उनकी कोई close friends नहीं थी, कोई close relatives नहीं थे. She had no real friends. Next है, why was she unable to get closer to her already existing friends? क्यों नहीं वो जल्दी से किसी से जो है मिक्स हो जाती थी या क्लोज हो जाती थी? शी डिडंट लाइक हर फ्रेंड. क्या उन्हें अपनी फ्रेंड्स पसंद नहीं थे? या हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग?
या उनके समझ में नहीं आ रहा था या अंडरस्टैंडेबल नहीं थे. शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ. उन्हें लगता था कि अपनी जो है पर्सनल बातों को वो शेयर करना नहीं चाहती थी. What would the kids bet about in class? अब क्लास में वो किस चीज की शर्त लगा रहे थे बच्चे? Who is more talkative? कि कौन ज्यादा बातें करता है, या who would pass in the class, या फुटबॉल मैच के बारे में बात करते थे, या बेसबॉल मैचेस के बारे में बात करें. तो ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे थे बच्चों? पास होने की, कि who will pass और who will not, who would pass the class. What did she write in her last essay? लास्ट essay में उन्होंने क्या लिखा था बच्चों? ए पोम, ए जोक, अ पैराग्राफ और एक फनी पोम. तो क्या लिखा था? एक फनी पोम थी. किसकी थी? मदर टक और फादर स्वान की. नेक्स्ट है बच्चों, हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर. उनके फादर की उम्र कितनी थी जब उन्होंने उनकी मदर से शादी की थी? 34, 35, 36. तो कितने साल के थे? 36. On which date did Annie record the incident in Mr. Kissing's class in her diary? तो कौन सा था बच्चों? हमने पढ़ा था, डेडिकेटेड था 20 जून 1942. When was the diary given to Annie? कब मिली थी उनको डायरी? 11th बर्थडे में, 12th बर्थडे में, या 13th बर्थडे में, या 14th बर्थडे में? तो जब उनका 13th बर्थडे था, द डायरी वॉज गिवन टू हर. तो बच्चों अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करें. लेट्स डिस्कस द 20-30 वर्ड्स क्वेश्चन. What makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank? It was the first time Annie was writing in a diary. She felt that later no one would be interested. तो दो ही रीजन थे उन्हें, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा था, और दूसरा था कि उन्हें लगता था कि 13 साल की लड़की की जो है आइडियाज को कौन पढ़ेगा. Interested in reading about the thoughts of a young girl, both these facts made in a strange experience for her. Why does Annie want to keep a diary? Annie wanted to keep a diary क्योंकि उनकी कोई close friend नहीं थी, real friend नहीं थी. She had a lot going on in her head, क्योंकि वो चाहती थी जितना उनके अंदर में है, चस्ट में है, सब कुछ वो लिखना चाहती थी. With whom she could talk about such personal stuff. Then she divided to maintain a diary. और किस तरह से उन्होंने कहा था कि पेपर के अंदर, पेपर में क्या होता है, more patience than people. Clear? Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? जैसा भी मैंने बताया था, उन्होंने क्या बोला था? Paper has more patience than people. She chose to confide more in her diary because she felt there was no friend who could listen to her with enough patience. Why does Annie provide a brief sketch to her diary, to her life? Annie feels it would be weird to just simply jot down facts without giving her background. अगर आप डायरेक्ट जो है किसी को डायरी देंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि ये किसकी है. तो दैट इज व्हाई शी वांटेड टू गिव अ ब्रीफ स्केच of her life. In case someone might read in future, he or she won't be able to understand vaguely stated facts. Thus, she decided to provide a brief sketch of her life. What tells you that Annie loved her grandmother? अब किससे पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंडमदर को लव करती थी, loved her grandmother? The fact that Annie spent some part of her childhood with her grandmother is self-sufficient to imply connection between the two. क्योंकि उनके फादर कहाँ चले गए थे और मदर हॉलैंड चले गए थे, और उनको किसके पास छोड़ा था? ग्रैंडमदर के. तो एनी स्पेंट सम पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड with grandma. Also, the explicitly mentioned in her diary that she misses her grandmother more than anyone is aware of is evidence enough that she loved her grandmother. Clear? Next है बच्चों,
Why was Mr. Kissing annoyed with Annie? क्यों वो थोड़ा से नाराज रहते थे? Mr. Kissing, Annie's maths professor, was annoyed with her because she would not stop talking during his lectures. जब वो पढ़ाते थे तो continuously वो talk करती थी. As a result of which he gave her assignments as punishment. How did Annie justify her being a chatterbox in her class? तो उन्होंने जिस तरह से बताया था कि उनकी मदर भी उन्हीं की तरह टॉक करती है और ये एक इनहेरिटेड है, obtained from her mother, mentioning that it was inherited. What made Mr. Kissing allow Annie to talk in the class? Assignment, third assignment मिला था quack quack के बाद quack quack quack. Annie wrote a satirical piece which was quite promising. Thus, finally, the professor allowed her to talk. थर्ड असाइनमेंट जो उनको मिला था क्वैक 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 और एक फनी पोम के थ्रू उन्होंने उनको रियलाइज किया. Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a? क्या वो सही थी? Yes, Annie was right in thinking that the world would not be interesting in the musing means idea of a 30-year-old girl as she was a common girl. No one would want to know her feelings, so no one would read her diary. उन्हें लगता था कि कोई एक 13 साल की जो है उनके आइडियाज को कोई क्यों पढ़ेगा, राइट? तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट किया है चैप्टर. एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. और यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करे हैं और डिटेल में करे हैं, राइट? और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, 20-30 वर्ड्स के हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. एमसीक्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं और हमने यहाँ पे, तो अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. रिवाइज द चैप्टर एट होम क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है. और यहाँ पे हमने लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन किया है और किस तरह से हमने बताया कि ये वर्ल्ड फेमस उनकी डायरी रही है, क्यों रही है और किसने पब्लिश करी है. ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी थी? डच लैंग्वेज में लिखी गई थी. लेटर उनके पापा ने इसको जो है पब्लिश करा था, ओटो फ्रैंक ने, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में. और इस पे बेस कई जो है फिल्म बनी है, थिएटर के जो है थिएटर के भी प्ले किया गया है इसको. तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और उनकी डायरी के बारे में पढ़ें कि क्यों ये वर्ल्ड फेमस थी. अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स को नेक्स्ट लेक्चर में, यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस